अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम देखते हैं जो हमारे पहले ऑप्शन रह गए थे वो टेक्स्ट के ऑप्शन से हम सीख रहे थे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट का ऑप्शन भी सीख चुके थे कि कैसे हमने टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद एआई का ऑप्शन सीख चुके थे। इसमें फ़ॉन्ट्स लगाते हैं, वो ऑलरेडी पहले से उनमें एनिमेशन भी होता है और कलर भी ऐड होते हैं, हमें ख़ुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम चाहें कोई और कलर ऐड करना तो फिर हम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन कलर के बारे में है। ये भी हम सारे ऑप्शन कलर से रिलेटेड पढ़ चुके थे। उसके बाद जो अगला हमारा ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट्स के बारे में है। इस ऑप्शन में हम फ़ॉन्ट्स देखेंगे। तो इसमें जो उर्दू में टेक्स्ट होगा उसमें हम उर्दू फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे और जो अरबी में होगा उसमें अरबी और जो इंग्लिश में होगा उसमें इंग्लिश। तो जो आपको फ़ॉन्ट्स अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। इसमें ये जो पहला ऑप्शन है लॉक के बारे में, इसको देखते हैं तो इसमें ये सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले आपको मैंने बता दिया था कि जो डाउनलोड करने हों वो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे वाला ऑप्शन ये, इससे हम क्या करते हैं, जो हमने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए होते हैं वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास फ़ॉन्ट्स हैं, ये हमारे पास सारे फ़ॉन्ट्स हैं। इनमें से जो हम फ़ॉन्ट्स उसमें लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जब आप गूगल से फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो वो सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं ये सारे आपके पास फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। तो इनमें से आप जो फ़ॉन्ट्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ़ॉन्ट्स इधर आपके टेक्स्ट में शो होगा। जो फ़ॉन्ट्स है इस पे हमने क्लिक किया था तो ये हमारे टेक्स्ट में ऐड हो चुके हैं। मज़ीद आपको जो अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये सेटिंग का ऑप्शन है। जो आपके पास सारे फ़ॉन्ट्स होंगे इससे आपके InShot ऐप में वो आपके पास ऑलरेडी यहाँ सारे जो हैं वो मौजूद हैं। आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं, वो सारे आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, यहाँ पे सेव होंगे। यहाँ से आप अगर किसी को आपने डिलीट करना है तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। इधर सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप उस फ़ॉन्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन ये है, इस पे क्लिक करते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है ठीक है, इससे आप अपने जो आपका ये टेक्स्ट है इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है उसको लाइनों में ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट के दरमियान अल्फाज में स्पेस बढ़ा सकते हैं। देखते हैं, पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर देखें टेक्स्ट जो है वो बड़ा छोटा हो रहा है। जितना आप करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है इससे इसकी लाइनों के दरमियान आपने जितनी लाइनें लिखी होंगी
टेक्स्ट की, उनके दरमियान जो है वो स्पेस हो जाएगी, जितनी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो अल्फाज के दरमियान स्पेस देना है। कि हर लफ्ज़ जो है वो अलग अलग हो जाएगा, तो आप यहाँ से अपने अल्फाज के दरमियान फासला कर सकते हैं। उसके बाद जो ये ऑप्शन है इसको देखिए, यहाँ जो है राइट साइड पे हो गया, अब ये लेफ़्ट साइड पे हो गया और अब ये सेंटर में। तो जिस तरीके से आप करेंगे, यहाँ से आप इस ऑप्शन से अपने टेक्स्ट को जो है दाएं बाएं या सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, तो इसको देखें कि यहाँ से आप अपने जो टेक्स्ट है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इसकी जो लाइटिंग है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा ढल जाएगा और दोबारा क्लिक करने से ये ठीक हो जाएगा पहले की तरह। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने से जो आपका टेक्स्ट है उसमें लाइन ड्रा हो जाएगी और दोबारा क्लिक करने से वो रिमूव हो जाएगी। और इस ऑप्शन पे जब आप आते हैं डबल ए वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके जो टेक्स्ट है उसमें वही चीज़ होगी कि इसकी लाइटिंग कम या ज़्यादा, जैसे बी के अंदर थी इसी तरह इसमें भी है। उसके बाद जो ये ऑप्शन है ABC में, इसको देखते हैं। तो इसमें जब आप जाएंगे तो जैसे ये अब आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अब इस ऑप्शन पे है, इस पे। लेकिन अब हम इसको दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, इस पे ABC पे करके। तो ये देखें, ये इस तरह आपका जो है वो लिखा जा चुका है। वो आप जैसे लिखना चाहें, ऑलरेडी आपने देखा होगा किसी लोगो वगैरह में या कि कहीं भी आपने तो वो इस तरह टेक्स्ट लिखा होता है। इसमें इस ऑप्शन पे फिर जाने के बाद जो ये ऑप्शन है, इससे आप इसको जो है सर्कल में भी कर सकते हैं या अपने कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें, ये अब सर्कल में हो गए। और अगर राइट साइड पे करेंगे आप तो ये नीचे की जानिब हो जाएगा सर्कल में, और जितना आप करते जाएंगे वो होता जाएगा। और अगर लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से आप देखें, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को जिस तरीके से लिखना चाहते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप देख रहे हैं कि ये जो है टेक्स्ट है वो दिल नुमा शक्ल में जो है मूव हो चुके हैं। तो हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट पहले वाली शक्ल में आ जाएगा। अब जो टेक्स्ट के मुतालिक ये ऑप्शन थे, ये हम सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं। अब आपको इमेज जो है उस पर एडिट करना, टेक्स्ट लिखना अच्छे तरीके से वो आ चुका होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी। उसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो रिमूव के बारे में है। तो रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से जो हमें नहीं चाहिए होगा उसको हम रिमूव करेंगे अपनी फिंगर की मदद से, तो वो रिमूव हो जाएगा। और इस ऑप्शन से हम जो हमारा डॉट्स है उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ। तो ये हमारे पास से रिमूव हो चुका। अब इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो जो पहले हमने टेक्स्ट रिमूव किया था वो हम अपनी फिंगर की मदद से अब उस पर हम फिंगर पे ड्रा करेंगे, तो वो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो वापस फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद टिक पे क्लिक कर देते हैं। और अगर हमने इस पे ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, हमने इसको रिमूव किए हैं और हम फिंगर की मदद से नहीं करना चाहते, बल्कि हम इस ऑप्शन से जो हमारे पास ये ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो फिर भी वो हमारे पास वापस आ जाएगा, यानी कि जो रिमूव हुए हैं वो दोबारा से फॉरवर्ड हो सकते हैं। उसके बाद देन टिक पे क्लिक करेंगे
उसके बाद जो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये अब न्यू ऑप्शन आया है एआई के बारे में, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और ये पहले वही सेम चीज़ है कि अगर हम इसको फिंगर की मदद से इस तरह रिमूव करेंगे तो उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा, और अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से इसको वापस ला सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद एनहांस का ऑप्शन है, तो इससे भी जो है ये भी एआई का ऑप्शन है, इसको हम जो है यूज़ नहीं करते। और उसके बाद डूडल का ऑप्शन है, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद कट आउट का ऑप्शन है, कट आउट के ऑप्शन को देखते हैं तो इससे ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कट आउट के ऑप्शन पे, तो ये हमारे पास से जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया। अब ये जो हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये इनको हम कैसे रिमूव करेंगे कि इसको रिमूव करने के लिए हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और दोबारा से अपनी फिंगर की मदद से हम सारा इस पे ऐसे फिंगर से हम जो है वो इस सारे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास से सारा रिमूव हो गया। और ये जो ऑप्शन है ये वाले, इनसे हम अपने डॉट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हमें दोबारा चाहिए इस ऑप्शन पे तो ये हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है एआई लाइट का, ये भी आपको दोबारा प्ले स्टोर से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। और ये पीआईपी का ऑप्शन है, तो इससे हम क्या करते हैं, पीआईपी के ऑप्शन को हम देखते हैं, तो इससे शायद मैंने पहले भी आपको बताया है। इस पीआईपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने जो तस्वीर ऐड करनी होगी वो हम यहाँ से तस्वीर ऐड कर सकते हैं पीआई के ऑप्शन से। उसके बाद हमने ये जो पेंसिल का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आप सीख चुके हैं, ये वाले तीनों ऑप्शन आप चारों सीख चुके हैं। उसके बाद ये एडिट का ऑप्शन है, पीआईपी का ऑप्शन आपने सीख लिया कि हम यहाँ से तस्वीर ऐड कर सकते हैं दोबारा ऊपर हमने अगर कोई करनी होगी। तो इसको मैं यहाँ पे लगाती हूँ। उसके बाद जो ये ऑप्शन है एडिट का, इससे हम इस तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं या हम इसको लाइट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमें चाहिए होगी हम वो तरीका यूज़ करेंगे और हमारे पास ये एडिट हो जाएगी। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन फ़िल्टर के बारे में है, यहाँ से हम इसको फ़िल्टर दे सकते हैं। अगला ऑप्शन एडजस्ट के बारे में है, यहाँ से भी हम इसमें कलर जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद का ये जो ऑप्शन है ये मास्क के बारे में है कि इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको आप जो है इस तरह सर्कल शेप में या जो आपके पास शेप्स मौजूद हैं जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन ब्लेंड का है। ब्लेंड का ऑप्शन है कि यहाँ से आप इस पिक्चर को ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन से हम इसकी पेस्टे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास डिलीट का है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। इस ऑप्शन से भी डिलीट कर सकते हैं और इस ऑप्शन से भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन रिप्लेस के बारे में है। इस ऑप्शन से हम अपनी पिक को रिप्लेस कर सकते हैं कि इसकी जगह पे हम कोई और पिक ला सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन क्रॉप के है कि यहाँ से हम इस पिक को क्रॉप कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए होगी। उसके बाद अगला ऑप्शन फ्लिप का है कि यहाँ से हम अपनी पिक का साइड चेंज कर सकते हैं। देन जो ऑप्शन है वो कॉपी का है कि हम इसका जो हमारे पास पिक है इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहले एक थी, जब हमने इसकी कॉपी की तो ये हमारे पास ज़्यादा हो चुके हैं, जितनी हमें चाहिए हम उतनी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, हम दोबारा वापस बैक जाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितना आप वापस जाना चाहते हैं बैक आपको वो उतना हो जाएगा।
उसके बाद ऑप्शन है क्रॉप का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फ्रेम का ऑप्शन भी हम पढ़ चुके हैं और रोटेट का ऑप्शन भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो मैंने आपको कट आउट का ऑप्शन बताया है कि यहाँ से आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं, तो उसको रिमूव करने के साथ आप अपने बैकग्राउंड की जगह पे कोई और बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुके हैं। अब आपको दोबारा बैकग्राउंड चाहिए तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आप इसमें कोई और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जो आप चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपको YouTube के बारे में चाहिए तो आप यहाँ से पहले इसका कैनवास सेलेक्ट करेंगे। कैनवास सेलेक्ट करने के बाद आप इस पिक को बड़ा करेंगे, इसको उस जो YouTube के साइड पे आप इसको रोटेट करेंगे पिक को। आप इस पिक को थोड़ा बड़ा करें, अपनी फिंगर की मदद से कर लें। इस तरह आप इस पिक को लगा सकते हैं। उसके बाद जब सेव करना होगा तो फिर एक्सपोर्ट के ऑप्शन से आप सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।